चलिए बढ़ेंगे आगे और अब खबर है वाराणसी से। बता दें कि वाराणसी से बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ा बड़ा अपडेट। केस से जुड़े सभी वकीलों का वकालतनामा निरस्त होगा। सुनवाई से पहले के पैरोकार का बड़ा ऐलान। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन का वकालतनामा निरस्त होगा। नए तरीके से अधिवक्ताओं का चयन किया जाएगा। विश्व वैदिक संघ सनातन संघ के प्रमुख ने इस बात का ऐलान किया है। 26 मई से पहले हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन का कोई योगदान नहीं। तो पैरोकार होने के नाते केस जिताने वाले वकील तय करने का अधिकारी। तो जितेंद्र बिसेन की तरफ से ये बड़ा ऐलान हुआ है। सबकी निगाहें और आज सुनवाई के लिहाज से काफी अहम दिन। हमें जिस तरह चीज़ें चाहिए उस तरह से अनुकूल हमारे हिसाब से हो नहीं पा रही हैं। हालांकि सुभाष जी का बहुत सहयोग रहा, हमारे मित्र भी हैं, लेकिन एज ए एडवोकेट जो हमें चाहिए उस हिसाब से कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। और चूंकि हमें ये युद्ध, धर्म युद्ध जो जीतना है, संवैधानिक तरीके से जीतना है, तो उसकी अपनी एक रणनीति होती है। रणनीति के तहत ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आज सुनवाई है। सबकी निगाहें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें हैं। लेकिन अब केस से जुड़े सभी वकीलों का वकालतनामा जो है वो निरस्त होगा। तो श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें। मामले में जिला कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर एक बार फिर से बहस जारी होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलील यहाँ पर रख रहा है। 33 बिंदुओं पर अब तक अपनी दलीलें पेश कर चुका है मुस्लिम पक्ष। और आज एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद इस पर सुनवाई होगी, जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आज सुनवाई किस तरह से रहने वाली है, ये तमाम जानकारी न्यूज स्टेट पर हम आपको देंगे। तो एक तरफ सुनवाई से पहले भी बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि जो वकील यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, उनके वकालतनामों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। तो ज्ञानवापी केस में अब तक क्या हुआ, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें। 5 महिलाओं की तरफ से याचिका इस संदर्भ में दायर हुई है। श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन की याचिका में जिक्र याचिका पर सुनवाई करते हुए परिसर का सर्वे हुआ। मुस्लिम पक्ष मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज की कोर्ट को ट्रांसफर किया। 20 मई को मामला ट्रांसफर किया गया था। मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई जारी है जिला जज की अदालत में। 23 मई से सुनवाई हुई। 23 मई को पिछली सुनवाई हुई थी और आज की तारीख यानी 4 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। और आज एक बार फिर से दोनों दलील जो है पक्षों की तरफ से रखी जाएंगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में आज से जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी और 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल याचिका पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई चल रही थी। तो पिछली तारीख 30 मई को 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान वादी पक्ष की तरफ से दाखिल वाद के 52 पॉइंट्स में से मस्जिद पक्ष के वकील अभिनाथ यादव 36 तक ही अपनी बात रख सके थे। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की सुनवाई अगली तारीख यानी आज 4 जुलाई तक तय कर दी थी। मुस्लिम पक्ष की दृष्टि से बार बार वही अटकाने, लटकाने, भटकाने वाली बात हो रही है। आश्चर्य है कि जो हमारा जांच कमीशन है 66 पेज का है। श्रीमान आप लोग को आश्चर्य होना चाहिए कि वह 11 पे एक दिन में 2 3 घंटे ले रहे हैं और एक लाइन को पढ़ रहे हैं। हम लोग भी हैरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमारे वरिष्ठता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, हम लोग चारों अधिमल, हम लोग स्वयं हैरत हैं, एक लाइन पढ़ रहे। फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता माननीय जो है दिशा निर्देश किया कि पहले मुस्लिम समाज को सुना जाए और वहाँ के जज ने भी निर्देश किया है, तो इसीलिए हम लोग चुप हैं। तो वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की आज सुनवाई है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। तो वहीं इससे पहले हिंदू पक्षकार के लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो देखिए आपको उसी दौरान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से प्रार्थना यहां पर आने वाली सुनवाई को लेकर की गई है। तो यहाँ हिंदू पक्ष एक तरफ ये भी आरोप लगा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से, वादी पक्ष की तरफ से एक लाइन पर बहुत टाइम लिया जा रहा है, जिससे सुनवाई में देरी हो रही है। लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बाबा में विजयी बनाएं और मूल स्थान पर जल्द से जल्द हमारी पूजा शुरू हो और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो, सबका सुख हो, सबको समृद्धि मिले, कोई हिंसा ना हो, सबका कल्याण हो, ऐसी हमने ईश्वर से मनोकामनाएं। सभी लोगों ने बाबा की मुक्ति के लिए प्रार्थना किया, इस केस में विजय के लिए प्रार्थना किया और जल्द से जल्द बाबा के मूल स्थान पे पूजा पाठ शुरू हो, इसके लिए हमने प्रार्थना। लोग ने
बाबा जी की मुक्ति के लिए जल्दी से हम लोग के बाबा जी मिले, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से, हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की माँ गौरी की पूजा कर सकें। माता श्रृंगार गौरी के केस में आज डेट लगी है माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वहाँ विष्णु जी के नेतृत्व में और हमारे हरिशंकर जैन सर के आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने आए और हम लोगों ने रुद्राष्टक का पाठ किया है कि ये मुकदमा जल्दी निर्धारित हो, कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए और हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें। महादेव से यही प्रार्थना है कि जो श्रृंगार गौरी पर चल रहा है मुकदमा हो, उसमें हम विजयी हो, अविलंब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है, जो नंदी की प्रतीक्षा हो, वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं।